आज से हम मैथ्स की एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ इसका पहला अध्याय होगा। आने वाले हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा का पहला चैप्टर भी एलसीएम एचसीएफ ही है। यह अध्याय केवल आपके हॉस्टल वार्डन में ही नहीं बल्कि शिक्षक भर्ती, एसएससी और दूसरी अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी बराबर काम आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। अगर मेरे पास मान लिया जाए कि तीन संख्याएं दी गई हैं, एक 10, एक 15 और एक संख्या 18, तो ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से डिविजिबल हो जाए उसका एलसीएम होगा। यानी सरल भाषा में अगर हम कहेंगे 10, 15, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से अगर सीरीज बढ़ेगी तो इसके पहाड़े में एक नंबर आएगा 90 और आगे बढ़ेंगे तो एक पहाड़े में आएगा एक नंबर 180। अगर आप 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं 15, 30, 45, इसके पहाड़े में एक नंबर आएगा 90, इसको आगे बढ़ाएंगे तो भी एक पहाड़ा एक डाटा आएगा 180। 18, 36, इसके पहाड़े में अगर हम बढ़ेंगे तो आएगा 90 और आगे बढ़ेंगे तो एक डाटा आएगा 180। ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो तीन प्रकार की संख्याएं यहां पर ली गई हैं उन संख्याओं में इन तीनों के पहाड़े में आने वाला जो सबसे पहला नंबर है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं 10, 15 और 18 को लेता हूं तो जो 90 है इन तीनों के पहाड़े में आने वाला क्या होगा, सबसे पहला नंबर होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। अगर सवाल में हमको सिर्फ 10 और 15 की बात करता, वो कहता है कि केवल 10 और 15 का एलसीएम निकाल कर दिखाइए, तो आप देख सकते हैं कि आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इधर हम जाएंगे तो इतने में हमारा काम खत्म हो जाता। 10 और 15 का जो एलसीएम है 30 आ जाता, क्योंकि 10 और 15 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर 30 है। तो केवल अगर 10 और 15 की बात करता तब वहां एलसीएम 30 होता, लेकिन साथ में 18 भी बोला है, इसका मतलब है कि इन तीनों को लेना पड़ेगा। तो 10 और 15 के पहाड़े में 30 तो आ रहा है, लेकिन 30 18 के पहाड़े में नहीं आता। तो कौन सा नंबर है, आगे बढ़ने पर आप देखेंगे 90 ही ऐसा पहला संख्या होगा जो इन तीनों के पहाड़े में आता है, इन तीनों से डिविजिबल है। तो ऐसी स्थिति में 90 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं कि 90 ही आएगा इन तीनों के पहाड़े में, इनके पहाड़े में 180 आएगा, 360 आएगा, बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो डिविजिबल होंगी, लेकिन एलसीएम वही नंबर बनाएगा जो सबसे पहले होगा, सबसे छोटी होगा। सबसे पहले डिविजिबल होने वाला नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है वो सीधे स्टार्टिंग के सवालों में काम नहीं आएगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे और वर्ड प्रॉब्लम की ओर हम पहुंचेंगे, शब्द समस्या वाला सवाल अगर हम लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ से तो वहां काम आएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं 10 की बात करता हूं तो 10 को मैं तोड़ दूंगा 2 इंटू 5 में। मैं 15 की बात करूंगा तो 15 टूटेगा 3 इंटू 5 में। 18 की बात करूंगा तो 18 टूटेगा 2 तिया 6 तिया 18। अब इस मेथड का प्रयोग करके भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए है, ए का उत्तर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 है। तो मेरे पास एक डाटा है बी, यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना अगर 7 है। और मेरे पास सी है जहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना, ध्यान रखिएगा इसे अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ 5 की जगह अगर मैं लिख देता हूँ 11 और एक बार लिखता हूँ 7। तो ऐसी अवस्था में मुझे अगर एलसीएम निकालना है यहाँ, तो मैं देखूंगा जो सब में कॉमन है, जो सब में कॉमन है उसे मैं एक बार लिखूंगा। तो सब में कॉमन 2 है तो 2 यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए तीनों में कॉमन कौन है, तो फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ूंगा तो फिर यहाँ तीनों में देखिए यहाँ पर कॉमन कौन है, 2, तो यहाँ आ जाएगा। इन फिर से तीनों में कॉमन कौन है, 3 यहाँ आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 5 जो है वो तीनों में नहीं है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है बाकी बची हुई संख्याओं में जो तीनों में हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दो पदों में देखेंगे, दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे। जैसे यहाँ 3 देख लीजिए, 3 यहाँ पर है लेकिन 3 कहीं पर और नहीं है। जैसे 5 देख लीजिए, तो यहाँ 5 है लेकिन 2 जगह है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे, इंटू 5 हो जाएगा। इस तरीके से 7 एक बार हो जाएगा, तो यहाँ पर 7,
फिर 2 के बाद जो बचा हुआ सिंगल डिजिट रहेगा उसे हम लेंगे। सिंगल क्या क्या बचा, 3 इंटू 11। अब इतने का आप गुणा कर देंगे तो आपको यहाँ एलसीएम निकल जाएगा। लोवेस्ट एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा सा छोटा अभाज्य गुणनखंड भी शामिल होना चाहिए, तभी क्या बनाएगा, वो एलसीएम बनाएगा। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे भी लागू कर देते हैं, इस क्वेश्चन के लिए 10, 15 और 18 के गुणनखंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब आप देख सकते हैं कि सब में कौन सा कॉमन है, यहाँ देखेंगे तो जो सब में, तीनों में तो कोई पद कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों में तो है, तो एक बार 5 ले लेंगे। फिर यहाँ देख लीजिए, पहले वाले में और तीसरे वाले में है तो वहां से 2 ले लेंगे। उसके बाद फिर इस वाले हिस्से में 3 है तो यहाँ से 3 ले लेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 दूनी 10 या 30 या 90, तो सीधा सीधा इसका एलसीएम कितना निकल जाएगा, 90। ये सेकंड मेथड है, ये आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा। एक तीसरा मेथड भी है जो बचपन से हम यूज करते आते हैं, यही हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, 10, 15 और 18। तो 2 से भाग कीजिए, 2 पंचे 10, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 के पहाड़े में डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 9 18। अब 2 के बाद सीधा अभाज्य संख्या 3 आता है तो 5, यहाँ पर 3 पंचे 15 और 3 तिया 9। उसके बाद फिर 3 से जाएगा तो 3, यहाँ पर 5 उतर जाएगा, यहाँ 5 उतर जाएगा, 3 एकम 3। फिर उसके बाद सीधा 5 से करेंगे तो 1 1 और क्या 1, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90, है ना। आप जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 3 और 5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रक्रिया को हम तब तक लेते जाएंगे जब तक कि आखिरी में 1 1 और 1 ना आ जाए। ठीक है, तो इस मेथड का प्रयोग करके भी आप दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल सकते हैं। चलिए, ये आरंभिक स्थिति है एलसीएम निकालने की। एक एक्स्ट्रा विधि और भी है लेकिन वो कठिन है, मैं ऐसे ओरल बता रहा हूं, आप इसका प्रयोग ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे आपके पास 10, 15 और 18 है, अभाज्य संख्याएं। देखिए, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से काट दीजिए, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा, तो 2 से काटेंगे, जिससे कटेगा उसको यहाँ लिख दीजिए। बचा कितना, 5, यहाँ बचा 15, यहाँ बचा 9। अब 2 से कोई नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 से काटिए, जो कटेंगे काट लीजिए, 5 तिया 15, 3 से काट दीजिए, 3 पंचे 15 और 3 तिया 9, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 3। जिससे काटा आपने उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर किससे कटेगा, फिर 3 से, ये खत्म हो जाएगा, इंटू 3। फिर किससे कटेगा, दोनों 5 से, इंटू 5। 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, यहाँ से 90 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, एलसीएम हो गया। एलसीएम के बाद है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा डाटा हमको लेना है, ध्यान रखिएगा, हमको ऐसा डाटा लेना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा सा बड़ा अंक जो सब में कॉमन है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर एक डाटा ए है, ए का उत्तर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है, बी का उत्तर अगर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 है, और सी का उत्तर अगर 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ ध्यान रखिएगा, 7 मल्टीप्लाई 11 है, तो हम ऐसी स्थिति में देखेंगे तो सब में कॉमन होगा वो एचसीएफ बनाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 2 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देख लीजिए 2 यहाँ से निकलेगा, और कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो सभी में हो। तो 2 मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करूंगा तो 2 दूनी कितना होगा, 4, 2 दूनी 4 मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। या 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 5 इंटू 7, 4 इंटू 7 इंटू 11, सब में 4 था, इसलिए एचसीएफ क्या हो गया, ध्यान रखना इस चीज को, आपको एचसीएफ निकल जाएगा 4। कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि अगर ए का उत्तर 3 गुना 5 है, बी का उत्तर अगर 5 गुना 7 है, और सी का उत्तर जो है 3 गुणित 11 है, तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ क्या होगा, तो 3 पहले तीसरे में है, दूसरे में नहीं है, 5 पहले दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, यानी कोई सी भी संख्या अगर तीनों में कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि एचसीएफ 0 हो जाएगा, कोई ना कोई संख्या तो उसमें छुपी है, और कौन संख्या, वो एक सभी में छुपी है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर इसका जो एचसीएफ है कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 1 निकल जाएगा। यानी कोई भी अगर संख्या कॉमन नहीं निकलती है तो ऐसी अवस्था में उसका एचसीएफ, ध्यान रखिएगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। चलिए, ठीक है। अब छोटी संख्याएं हमको दी गई हैं, ऐसी अवस्था में छोटी संख्याओं का मुझे अगर एचसीएफ निकालना है तो आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर कोई संख्या बड़ी है
तो ऐसी अवस्था में मुझे अगर उसका एचसीएफ निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 216 216 288 और उसके बाद 720, है ना, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब गुणनखंड करने में समय अधिक लगेगा, तो अगर डाटा बड़ा है जो आसानी से गुणनखंड में तोड़ना कठिन है, तो आप सबसे छोटी संख्या से मंझली संख्या को पहले डिवाइड कर दीजिए। 216 को डिवाइड करेंगे एक बार तो क्या होगा, 216 8 में 6 जाएगा, तो 8 में 1 गया 7, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 72। 72 से हम 216, आपने 216 से 288 को भाग करना है, जो शेष आएगा 72, तो 72 से 216 को डिवाइड करना है, तो कितना बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब 72 से कैंसिल हो गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि 216 और 288 की जब मैं बात करता हूं तो 72 इन दोनों में कॉमन है। जब इन दोनों में कॉमन है तो इसका एचसीएफ 72 होगा, लेकिन आपको दो संख्या नहीं दिया है, तीसरी संख्या भी दिया है, तो क्या 72 से तीसरा नंबर डिविजिबल है? अगर 72 से तीसरा नंबर डिविजिबल है तो उसका एचसीएफ वहां पर 72 हो जाएगा, और डेफिनेटली 72 से डिविजिबल है। 72 से हम भाग करेंगे तीसरे को 720 को, 72 एकम 72, और 72 दहम करेंगे तो 720 आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि 72 इन तीनों में कॉमन है, इसलिए इसका एचसीएफ जो है क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या से मंझली संख्या को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद आप आगे जो शेष बचेगा उस शेष से फिर अगले शेष को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां बताया था। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 15 है, यहां पर 18 है, और यहां पर अपन मान लेते हैं कि अपन मान लेते हैं कि 35 है। चलिए, तो 15 से डिवाइड कीजिए 18 को, इसका एचसीएफ निकालना है, 15 एकम 15, 8 में 5 जाएगा 3, यहाँ कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 3 छिक्का क्या हो जाएगा 18, ये कैंसिल हो गया, मतलब इन दोनों में कॉमन 3 है, तो 3 मेरा एचसीएफ हो जाता। लेकिन 3 क्या 35 में भी कॉमन है? अगर होगा कॉमन तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे, तो 3 से डिवाइड करते हैं 35 को, तो कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 11 3 33, तो 11 बार जाएगा, तो 11 3 33, 5 में 3 जाएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, फिर 1 से जाएगा 1 दुआ 2, मतलब क्या समझे आप, लास्ट नंबर कहाँ है 1, लास्ट जो नंबर होगा वही उसका एचसीएफ बनाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 15, 18 और 35 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन हो, और जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है कि इसका एचसीएफ किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए, ये हो गया पहला टाइप, लघुत्तम और महत्तम किस तरीके से हम निकालते हैं उसकी स्थिति है। सेकेंड नंबर के टाइप पे पहुंचते हैं, इसके बाद हमको निकालना है परिमेय संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना, परिमेय संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। तो परिमेय संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर मुझे परिमेय संख्याओं का एलसीएम निकालना है, यहां ध्यान रखिए ना, परिमेय संख्या का मुझे अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम भागित हर का एचसीएफ, अंश का एलसीएम भागित हर का एचसीएफ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें पीडीएफ में 4/5, उसके बाद है 6/25, उसके बाद है 8/15, है ना, ये संख्या हमको दी गई है, हमको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सीधा सीधा अंश का एलसीएम मतलब 4 का 6 का 8 का एलसीएम और डिवाइडेड बाई 5 का 15 का और 25 का क्या निकालना है, एचसीएफ। परिमेय वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका, अंश का एलसीएम और हर का क्या, एचसीएफ। तो 4 6 8 का एलसीएम, सब में कॉमन कौन है, इन सब के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, तो ध्यान रखिएगा, इन सब के पहाड़े में 4 6 और 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 चौक 24 और 4 छिक्का 24। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए ना, 8 दूनी 16, 16 6 के पहाड़े में नहीं आती है, इसलिए 16 होगी नहीं, 8 6 के पहाड़े में आती है, 8 नहीं हो 8 नहीं होगी, 4 से भले 8 डिवाइड होता है, तो 8 तिया 24, 24 आता है, 6 चौके और 4 छिक्का, सीधा सीधा इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 24। तो आप 24 लिख लीजिए।
HCF निकालना है। 5, 15 और 25 में 5 ही कॉमन है, 5 5 दिया 5 बचे, तो क्या हो जाएगा 25। इसीलिए 24/5 जो है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ना। तो परिमेय संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, अंश का एलसीएम भागित हर का एचसीएफ, और उसका जो रेशियो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालना है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मुझे अगर एचसीएफ निकालना है, परिमेय संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, परिमेय संख्याओं का अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा बदलूंगा। कैसे बदलूंगा, जहां अंश का जो, ध्यान रखिएगा, जहां पर आपको अंश का एलसीएम निकालना था पिछली बार, अब अंश का एचसीएफ निकालना है और हर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अंतर को समझिएगा, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब आपको उल्टा करना है, जो पूछा एचसीएफ पूछा परिमेय का तो एचसीएफ ऊपर रहेगा, एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर रहेगा। तो 4, 6, 8 का एचसीएफ और इसी तरीके से 5, 15, 25 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। चलिए 4, 6, 8 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सब में कॉमन कौन है, 2 दूनी 2 तिया 2 चौके, और कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इधर का एचसीएफ क्या निकल जाएगा, 2। अगर मुझे 5 इंटू 1, 5 इंटू 3 और 5 इंटू 5, सब में कॉमन है उसे एक बार लेंगे। सब में कॉमन कौन है, 5, 5 तिया 15 और यहाँ 15, 15 पचे कितना, 75। तो 2/75 जो है मेरा क्या निकल जाएगा, इस प्रकार की संख्याओं का क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। उम्मीद है आज एलसीएम एचसीएफ के क्लास को हमने शुरू किया है। ये श्रृंखला निरंतर लगातार चलती रहेगी, 2 महीना है हॉस्टल वार्डन के एग्जाम को। मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, मैथ्स की सीरीज चलती रहेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे, ध्यान रखिएगा, मुझे पढ़ाते लगभग 27 साल गुजर गए हैं, बहुत लंबे समय से बच्चों से जुड़ा हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। और ये वीडियो भी हमारा 100वें क्रम का वीडियो है। एलसीएम एचसीएफ का जो वीडियो है यूट्यूब पे 100वें नंबर का वीडियो है। तो आपसे सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जरूर दूसरे जिनको फायदा हो सकता है वहां तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, सभी को शुभकामनाएं।